इस देश में पैसा और पावर ही चलता है, नियम कानून नहीं। यही सच है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025-2026 की कुछ बेस्ट साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो शायद आपने अब तक मिस कर दी होंगी। अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट वाली मूवीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज हैं उनके अवेलेबल लिंक्स आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट की नंबर 5 पर आती है अगली स्टोरी। मूवी की मेन कैरेक्टर है नेहा, जिसकी लाइफ तब उलट पलट हो जाती है जब कार्तिक नाम का एक आदमी उसको हद से ज़्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करने लगती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आखिर कार्तिक की इस ऑब्सेशन का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको मूवी ज़रूर देखनी पड़ेगी। मैंने आइस बैग मांगा, तुमने नहीं दिया। मैंने ऐश ट्रे मांगी, तुम वो भी नहीं ला पाई। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है नरकासुर, जिसको IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। कहानी शुरू होती है शिव नाम के एक आदमी से जो अचानक बिना किसी वजह के गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और धीरे धीरे इस केस से जुड़े कई हैरान कर देने वाले राज सामने आने लगते हैं। इस बीच शिव और मीनाक्षी के रिश्ते का पता चलता है, जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। उसके बाद कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और आखिर इस केस के पीछे क्या सच छुपा है, यह मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा। बाकी आपको मूवी में देखना पड़ेगा। अनाथ हो भगवंता। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आती है मार्गन, जिसको IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर से शुरू होती है जो अपने हर विक्टिम को एक ही तरीके से मारकर उनकी बॉडी के पास एक अजीब सा निशान छोड़ देता है। इसी वजह से पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इन मर्डर्स के बीच एक पुराना कनेक्शन छुपा हुआ है जो इस पूरे मामले को और भी उलझा देता है। उसके बाद कहानी किस डायरेक्शन में जाती है और आखिर इस सीरियल किलर का असली मकसद क्या है, ये जानने के लिए बाकी की कहानी आपको मूवी में देखना पड़ेगा। अरे इसका अब तक 20 लीटर पानी पी चुका है। वो कौन है ये लड़का? बोलो, कितने खून किए इससे पहले? मैंने बोला था ना, इसके अंदर का शैतान निकलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आती है सीताराम का दूसरा केस, जिसको IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी की कहानी सीताराम नाम के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के आसपास घूमती है, जिसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है। शुरुआत में यह केस बिल्कुल सीधा लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है हर सस्पेक्ट के पीछे एक नया सच सामने आने लगता है। जल्द ही सीताराम को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। उसके बाद सीताराम इस केस को कैसे सॉल्व करता है और आखिर इसके पीछे कौन है, ये जानने के लिए बाकी की कहानी आप मूवी में देखेगा। उस दिन घर में किसी का ना होना, CCTV का काम ना करना, ये सब देखकर लगता है कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। और अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 मूवी की। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है कुबेर, जिसको IMDb की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी एक गरीब भिखारी से शुरू होती है जो रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके पास पैसा और ताकत दोनों होते हैं। इसके बाद वो अनजाने में एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। उसके बाद उसके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है, यह जानने के लिए बाकी की कहानी आप मूवी में देखेगा। इस देश में पैसा और पावर ही चलता है, नियम कानून नहीं। यही सच है।